निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है जाए। साथियों, महान संत कबीर ने यह बात कही थी। काफ़ी रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद, अनुभव के बाद यह बात कही थी और यह सटीक उतरती है समय समय पर। इसका अर्थ होता है कि कभी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बद्दुआ होती हैं वो ठीक वैसे ही होती हैं जैसे मरी हुई खाल को जलाने से लोहा भी भस्म हो जाता है। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर की दीनारपुर कृषि मंडी के पास, जहां प्रशासन ने पिछले दिन शनिवार को ठीक 8 दिन पहले यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाए थे। ये सरकारी ज़मीन थी, लेकिन अब सवाल यहाँ एक बड़ा खड़ा हो गया है, जैसा हर बार खड़ा होता है कि यहाँ से 5 बीघा से ज़्यादा ज़मीन माफियाओं के कब्जे से खाली कराई, लेकिन माफियाओं पे पिछले 8 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ का जो गरीब तबका है, जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में मकान ज़मीन खरीदी, वे आज तड़प रहे हैं, वे न्याय का इंतजार कर रहे हैं और माफिया कम से कम 4-5 करोड़ लेके भाग चुका है। प्रशासन कहाँ गया जब उस समय RI पटवारी इस क्षेत्र में कहाँ गए जब यहाँ अतिक्रमण होते रहे और गरीब आंसू बहाता रहा, तो माफिया भाग चुके हैं। अब देख सकते हैं कि पूरे टूटे आशियाने हैं और टूटे आशियानों में भी एक आस की उम्मीद जागी है कि इन्हें न्याय मिलेगा। आप यहीं के हैं? हाँ भैया, मैं यहीं के हैं। कितने खरीदा आपने ये? 2 लाख का। तो अभी तक कोई प्रशासन आया, पैसा मिला आपका? कुछ नहीं मिला। वो यथा पता नहीं है किसी का? कुछ नहीं है। बेचने वाले भी भाग चुके हैं? सब भाग गए, पता नहीं है किसने बेचा है। तो अभी ऐसे टूटे में आप रह रहे हैं? हाँ, ऐसे टूटे में रह रहे हैं। वो भी नौकरा खाली कर दो। अच्छा, अभी खाली करने की कह रहे हैं? खाली करने के कह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये टूटे हुए मकान में इस आस के साथ रुके हुए हैं कि कहीं ना कहीं इनको कुछ मिले, न्याय मिले, इनको पैसा मिले, इनको जो इन्होंने ईंट लगाई, बजरी लगाई, मेहनत मजदूरी करके पैसा लगाया, वो पैसा इनको मिले और माफियाओं पर लगाम कसे। माफियाओं में क्या प्रशासन के लोग, क्या नेता माफिया नहीं है? टाइम सरकार कहाँ चली गई थी? पुलिस वाले वरना बोल रहे थे टाइम कहाँ चले गए थे जब खरीदा था तब? सरकारी जगह है तो क्या है, सरकारी में मजूरी लेता है, कोई पैसे वाले ने थोड़ा लगी है, मजूरी लेगा ना। सरकारी जगह पूरी नानन ब्याह सरकारी वैसी है, पूरा सबरे तो जाने जंग के मतलब पता है कि कटोरा में लिप गई है, फोड़ दे दोबारा बेच देंगे हम सरकार की जगह। आपने भी यहाँ लिया प्लॉट? हाँ, हमारा भी है ना, वो छोड़ गया हमारा भी। अच्छा, कुछ पैसा मिला आपको? कुछ नहीं मिला हमारे लिए अभी। जो बेच गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। कितने में खरीदा आपने? 2.5 लाख में। क्या करते हैं आप? मजदूर है भैया। देख सकते हैं आप माता जी, आप पैसा मिला आपको? नहीं मिला। और किसी का अभी कोई अता पता नहीं है, बार बार खाली कराने के लिए आ रहे हैं? हाँ, बार बार खाली करने। अब तुम जो बता कि हम पे मकान है नहीं है, कछुए नहीं है, अब जाए लेके हम कहाँ जाएं? और जो ईंटन ने कहाँ धरेंगे? जो बता, रहे को 30 साल से किराए से रह रहे हैं। अब हमने जानी कि चल जे मिल गई है तो गरीब, अब जो पूरी नारायण बिहार कॉलोनी लॉटरी की है, जाइए क्यों टूर भी आते हैं। अब देख सकते हैं, इनका साफ कहना है कि गरीबों की ही बजड़ी उजाड़ी जा रही है। अब इसके पीछे हम एक और बड़ी बात आपको बता दें, इस गरीबों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। यदि सरकारी ज़मीन पे है, टूटना भी चाहिए, लेकिन ये दूसरा जो मामला है, जो 300 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन है केदारपुर में, 482 जो सर्वे नंबर 482 है, 10 बीघा 10 बिस्वा, वो भी सरकारी ज़मीन है। न्यायालय घोषित कर चुका है कि फर्जी डिक्री पर वो सरकारी ज़मीन पर प्लॉट काट दिए गए, माफियाओं के कब्जे में चली गई है। वो मामला कोर्ट में है और SDM की अदालत में है।
जब पिछले 19 साल से वो मामला कोर्ट में है, तो ये वाला मामला भी यदि पूंजीपति होते, यदि कोई एक दबंग माफिया होता, तो ये भी मामला कोर्ट में हो गया होता और ये भी मामला आज सब यहीं के यहीं बने होते। तो प्रशासन की दोहरी कार्रवाई, एक और बड़ा माफिया जो 10 बीघा 10 बीघा ज़मीन करीब 300 करोड़ रुपए की है, जो शासकीय घोषित हो चुकी है, न्यायालय की कथित टिप्पणी, बिल्कुल न्यायालय की एकदम सीधी सटाक टिप्पणी के साथ, ये फर्जी डिक्री के साथ वो ज़मीन बेची गई है। और ये भी सरकारी ज़मीन है तो वो भी सरकारी ज़मीन है, वो पूंजीपतियों की ज़मीन है, माफियाओं की ज़मीन है। प्रशासन की उसमें मिले संलिप्तता साफ कोर्ट जाहिर कर चुका है। और एक और ये गरीब हैं, आखिर कहाँ जाएगा ये समाज, कहाँ जाएगी इस पर विकृति। इसलिए जो संत कबीर ने कहा है, वो कबीर के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसे जो माफिया हैं या इस प्रकार से जो भ्रष्टाचारी हैं, उसको आज नहीं तो कल इसका परिणाम भुगतना ही होगा। इन गरीबों के जो आंसू हैं, ये आंसू तेजाब बन जाते हैं तो यह समाज में बड़ी उथल पुथल आती है और बड़ा परिवर्तन आता है। कैमरा पर्सन PN वर्मा के साथ हरीश चंद्रा। जो दीनापुर में जमीन अपन ने मुक्त कराई थी, तो उसमें FIR वगैरह नहीं हुई है क्या? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई आरोपी उनमें चिन्हित हुए हैं क्या, माफिया? दीनापुर में जो हमारे द्वारा कार्रवाई की थी उसमें 5 लोगों के नाम सामने आए थे और हमने अभिलेख सहित पुलिस पर FIR दर्ज करने के लिए प्रकरण दर्ज करने के लिए भेजा है और शीघ्र ही उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होकर FIR की कार्रवाई। पास में नारायण विहार की कॉलोनी लगी, वो भी पूरी अवैध है और उद्योग विभाग को आवंटित की गई थी, उस पर कोई कार्रवाई आगे थी? नारायण विहार जो कॉलोनी है वो मेरे अनुभाग में नहीं आता, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बताने में सक्षम नहीं हूँ। ये अखबार सिटी के अंतर्गत आता है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। दीनापुर में एक और जो चीज़ निकल के आती है कि इतना समय से कम 3-4 साल से उस पर अतिक्रमण हो रहा था, तो आपको जो क्षेत्र के मैदानी अमला है उसकी कहीं कोई गलती नहीं सामने आती? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पूर्व में भी 2 बार अतिक्रमण हटाया गया था और अभी पिछले 15-20 दिनों में तेज़ी से इनके द्वारा कुछ लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक वहाँ पर ये कब्जा कराने का प्रयास किया। पूर्व में भी हटाया गया था और हमारे द्वारा पूर्व में भी FIR की कार्रवाई की गई। फिर पुनः हटाया गया है और हमने ज़मीन पर जगह जगह पर अपनी शासकीय भूमि होने संबंधी बोर्ड भी लगाए हैं। और अब की बार हमारा ये प्रयास है कि उद्योग विभाग चूँकि वहाँ पर उसको बाउंड्री वगैरह नहीं करा पा रहा, तो वो ज़मीन उद्योग विभाग से लेकर किसी दूसरे अन्य विभाग को दी जाए, जिससे कि वो अपनी बाउंड्री में उसको सुरक्षित रख सकें। जी, तो जो नारायण विहार और दीनापुर में जो अवैध अतिक्रमण हुआ उसमें FIR अभी तक हुई कि नहीं हुई? प्रशासन ने पत्र दिया है। हाँ, विगत दिनों उस जगह के जो अतिक्रमण हटाए गए थे, काफ़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए थे। शासकीय ज़मीन है, शायद उद्योग विभाग की ज़मीन है और SDM प्रशासन की तरफ से जो शायद पत्र आया है पुलिस विभाग को, थाना प्रभारी से बातचीत के दौरान मुझे पता चला है उसमें कुछ मूल दस्तावेजों की कमी है। हाँ, उसकी पूर्ति पहले की जाए, फिर उसमें कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी।